बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूं अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, आज हम बयान कर रहे हैं स्वान-ए-हयात गुल बाबा और उनके मकबरे की तारीख। दोस्तों, गुल बाबा जिसे जाफर के नाम से भी जाना जाता है, एक उस्मानी बख्ताशी दरवेश शायर और सुल्तान सुलेमान अव्वल के साथी थे, जिन्होंने मोहम्मद दोम के दौर से लेकर अब तक यूरोप में कई मुहिमात में हिस्सा लिया था। मरज़फून का रहने वाला मारस्यून अभी तक स्वेस अंतोलिया के इलाके में वो कुतुब और आरफीन वलीउद्दीन का बेटा था। हंगरी में गुल बाबा को फादर ऑफ गुलाब के नाम से जाना जाता है। वो तुर्की में इनके नामों के मैनी का लफ्जी तर्जुमा है। कहा जाता है कि उन्होंने इस फूल को मुल्क में मुतारफ कराया था, ताम ये मुमकिन तौर पर तुर्क नाम के इस्तारती मफहूम की गलत फहमी है, जो दरवेश की अल्लाह के बारे में इसके गैर सूफियाने इल्म से हासिल होने वाली हसीयत को हवाला देती है। गुलाब जंगली और पालतू जानवर उस्मानी हमले के वक्त तक हंगरी में पहले ही मौजूद थे। ये नाम कील बाबा के बदनवानी भी हो सकता है, जिसका मतलब है गंजे बाप। ख्याल किया जाता है कि गुल बाबा की मौत 1541 के उस्मानी फतह के बाद मुनक़द होने वाली पहली मुस्लिम मजहबी तकरीब के दौरान हुआ। तो मुतबादल के तौर पर 21 अगस्त 1541 को शहर की दीवारों के नीचे लड़ाई के दौरान मारे गए थे। सुलेमान, जो खलीफा भी था, ने इसे शहर के सरपरस्त सैन करार दिया था और ताबूत बरादरों में से एक के तौर पर जाना जाता है। गुल बाबा की औलाद खानदान से जिनसे इनके कुछ ट्रिब्यूनल वलायत के पाशा थे। गुल बाबा का मकबरा इसी पे वाक़या है, जो रोजे सादत जिला में मार्गरेट बुर्ज से एक मुख्तसर लेकर खड़ी पैदल सफर पर है। इसे हंगरी में उस्मानी हकाम ने 1543 और 1548 के दरमियान बोदे के तीसरे पाशा के हुक्म पर तामीर किया था, और इसका एक गुंबद जो शीशे की तख्तियों और लकड़ी की टाइलों से ढका हुआ है, वो 1686 में बोडा की दूसरी जंग के दौरान, जिसे बबरक की फौजों ने इस इलाके पर कब्जा कर लिया, तो इसे बगैर किसी नुकसान के छोड़ दिया गया था, लेकिन यूस्टस के इस रोमन कैथोलिक चैपल में तब्दील कर दिया, जिसने इसे सेंट जोसेफ चैपल का नाम दिया गया। बाद में ये जमीन जानूस की मलकियत में आ गई, जिसने इस जगह को बरकरार रखा और सुल्तानत उस्मानिया से आने वाले मुस्लिम ज़ायरीन तक रसाई की इजाजत दी। सन 1885 में उस्मानी हुकूमत ने मकबरे की बहाली के लिए हंगरी के एक इंजीनियर को तैनात किया, और जब 1914 में काम मुकम्मल हुआ तो इसे कौमी यादगार करार दिया गया। इस साइट को 1960 और 1990 की दहाई में दोबारा बहाल किया गया था, और अब ये जमहूरिया तुर्की की मलकियत है। अक्टूबर 2018 में एक बड़े पैमाने पर तज़ीन और आरैश मुकम्मल की गई थी, जब इस जगह का इफ्तिताह हंगरी के वज़ीर आज़म विक्टर ओरबान और तुर्क सदर रजब तय्यब अर्दगान ने किया था। तो दोस्तों, इसके साथ हम कल तक के लिए इजाजत चाहते हैं। कल हम स्कॉलर ख्वाजा शमसुद्दीन मोहम्मद हाफिज शराजी के स्वान-ए-हयात और इनके मकबरे की तारीख को बयान करेंगे। तो कल तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।